खरीद खोल के और कम पैसों में अच्छी से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था कर सकती है। यहां भी कमाओ, दुनिया में जाके काम करो। सरकार चाहे तो गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन चाहती तो नहीं। अगर आपके घर बार भर के आप ताकतवर हो गए तो उनके मजदूरी कौन करेगा, ये भी तो सवाल है। इसलिए हमें अपनी लड़ाई लड़के ताकतवर बनना पड़ेगा। बिजली के दाम कम कैसे होंगे जब सरकार कम करेगी। इसलिए लोकतंत्र में आप मालिकों वोट दबा के, बटन दबा के आप ताकतवर बन सकते हो। अब जब हमने पहली लड़ाई तो उन्होंने क्या लड़ी हमसे, रोहित साहब, पहली लड़ाई उन्होंने लड़ी कि उन्होंने हमारी वोट को नोट से खरीदा। अब जब हमने वोट भी तैयार कर लिया, नोट से खरीदना बंद कर दिया तो ईवीएम से वोट की चोरी करने लगे। अब मशीन में बटन दबाओ, वोट तो चंद्रशेखर को जाएगा मोदी जी के खाते में। अब ये भी समस्या खड़ी होगी नहीं होगी। अब इसको कैसे दूर करोगे। अब इसका इलाज ये है कि हम इसके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप देखोगे पिछले 3 महीनों में उन्होंने तो नहीं किया जो स्थापित दल है, हमने 3 महीनों में कई आंदोलन किए और अभी कोर्ट में केस चल रहा है। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड पे रोक लगी, बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि ईवीएम पे भी रोक लग जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये भी बहुत जल्दी संभव है, आप चिंता मत करो। जब हमारी वोट जिसको देंगे उसी के खाते में जाएंगी तभी हमारा राज आएगा। और जब हमारा राज आएगा, कौन सा राज, जिस राज के लिए हम लोग, हमारे गुरु कह के गए कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज आना चाहिए कि जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, किसी को तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, किसी को सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी को सताया ना जाए। ऐसा राज आना चाहिए जिसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। क्या नाम, बेगम का मतलब होता है अगर संधि विच्छेद करेंगे, बेगम जहां कोई गम ना हो। ऐसा राज होना चाहिए जिसमें किसी की जिंदगी में भी कोई गम ना हो। और उस राज को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिख के गए कि अगर संविधान को सही तरह से लागू कर दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा। जैसे मैंने गारंटी बताई कि रोटी कपड़ा मकान गारंटी सरकार देती है हर व्यक्ति को, आपको मुझे नहीं, जिसके लिए पैसे खर्च करते हो उसको गारंटी देती है सरकार। अच्छे से अच्छा पहनने के लिए कपड़ा, अच्छे से खाने के लिए भोजन और अच्छे से अच्छा मकान की गारंटी सरकार देती है। लेकिन नालायक लोग बैठे देंगे नहीं। वो आपको लूट तो सकते हैं, आपका छीन तो सकते हैं, आपको मोहताज तो बना सकते हैं, लेकिन आपको आपके पैरों पर नहीं खड़ा होने देंगे। लेकिन आप भी तो बदल सकते हैं उनको। वोट अपने व्यक्ति को दे दो, जब आपको देनी है तो ऐसे व्यक्ति दो जो आपकी लड़ाई लड़े। भाई हमने तो हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी, जब महिला पहलवानों का अपमान हुआ, उनको सताया गया, उनको बेइज्जत किया गया और ताकतवर लोगों के सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहता, तो तब जाके हम लोग लड़े, उसकी कीमत चुकानी पड़ी। एनआरसी की लड़ाई लड़ी, गुरु घर की लड़ाई लड़ी, 69 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ी, सारी लड़ाइयां लड़ी। और फिर आप ये महसूस करो, आप आओ खड़े होकर, जल्दी आओ मेरे पास। मैं प्रैक्टिकल बहुत समझाता हूं, वकील हूं ना, इसलिए इधर मुंह करो। गांव के किसी ताकतवर व्यक्ति ने इसको अपमानित किया। अब इसने ये थाने गया, थाने वालों ने सुनवाई नहीं की। अब इसने भीम आर्मी के लोगों को फोन किया कि भाई मेरी मदद कर दो। अब भीम आर्मी के लोग आए, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया कि भाई ये नहीं चलेगा, इसकी मदद। अब वो ताकतवर आदमी जिसको लगता था कि सरकार हमारी, हमारा तो कुछ हो सकता, मगर वो चला गया जेल। तो वो जेल में जाके कहता है यार सरकार भी हमारी, पुलिस भी हमारी, फिर भी हमें जेल जाना पड़ रहा है। तो किसकी वजह से जा रहे हो कि भीम आर्मी की वजह से। तो ठीक है, तो भाई वो कहते हैं कि भाई इनको भीम आर्मी वालों का इलाज करो। तो फिर उन्होंने सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से तो रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं तो प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा हूं, मेरे पास कौन सा धन है। तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई, 4 गोली। लेकिन फिर भी मैं वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से, सतगुरु रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से, अपनी माओ बहनों के प्यार आशीर्वाद से फिर भी मैं बच गया। एक गोली तो मुझे लगी। अब वो मैं जब शीशे के सामने जाता हूं तो वो गोली मुझे याद कराती है कि मुझे भी खतरा है। लेकिन मैं क्या करूं, बैठ जाओ छोटे भाई, मैं क्या करूं। मैं अगर अपने बारे में सोचूंगा तो इनके बारे में कौन सोचेगा। फिर मैंने तय किया कि जिस जीवन को मुझे दोबारा मिला, तो मुझे महसूस होता है कि कुदरत ने मुझे जीवन इसलिए दिया कि मैं जिस मकसद के लिए मैं पैदा हुआ, वो मकसद मेरा अभी पूरा नहीं हुआ। तो वो मकसद ये है कि जिस काम को बाबा साहब अधूरा छोड़ गए, जिस काम को माननीय काशीराम साहब अधूरा छोड़ गए, वो काम अभी बाकी है। अभी सुख सुविधा की जीवन और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना बाकी है। देखो बाबा साहब कहते हैं